अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR की जानिब से बताया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मियां शाहिद। देखिए, ISPR की जानिब से बताया गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज मिलिट्री बहलाल जुरत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की सलामती और इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद रहेंगी। फोरम ने शोहदा के इसाले स्वाब के लिए फातह खानी की और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्ज़ात का इजहार किया। फोरम ने खिते में पायदार अमन और इस्तेहकाम, अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत करार दिया और ये कहा कि ये जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है कि उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान सरजमीन ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल ना हो। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत अफगान तालिबान के ज़ेरे कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। फोरम के शुरका ने कहा कि ये लाजम है कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ऐसा मंसूबा ऐसा मजबूत इंतजामी साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा किस तरह से देखते हैं इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को? जी हाँ, देखें, इम्पोर्टेंट फोरम है और जिसमें तमाम कोर कमांडर्स और PSOs होते हैं और सिक्योरिटी और ऑपरेशनल और प्रोफेशनल मैटर्स को डिस्कस करते हैं और ख़ास तौर पे इस मौके पे जो दहशतगर्दी की जो अफगानिस्तान से हो रही है उसको उस पर कंसर्न का इजहार किया है। जिस तरीके से फितना और हिंदुस्तान वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और इंडियन प्रॉक्सी से, लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट वहाँ से कर रही है और फिर उनका ये भी आज़म है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो भी हों वो कंटिन्यू रहेंगे और पाकिस्तान का राइट टू डिफेंड है और पाकिस्तान अपना दिफा करता रहेगा और वो वाज़ेह तौर पर कहा है पाकिस्तान की जो सिटीजन उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा और ग़ज़ब-उल हक़ विल कंटिन्यू। और दूसरा उन्होंने कहा इसके लिए साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो गवर्नेंस है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो या हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, वो हैज़ टू बी, उन्होंने कहा, रोबस्ट होना चाहिए। पास में बहुत सारे कंसर्न्स थे क्योंकि वेलफेयर और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके आपस में कनेक्टिविटी न होने की वजह से फिर एक टेरर और क्राइम का नेक्सस भी है और फिर ऐसे हालात और वाक़यात हुए हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल में सबको एड्रेस करना है। तो देखें, अज़म इस्तेहकाम का कंसेप्ट यही था कि हर इदारे ने अपना एक किरदार अदा करना, तो उस पर जोर दिया गया। और फिर हाइब्रिड वारफेयर की बात की गई है क्योंकि जो इंडिया है प्रॉक्सीज के अलावा देखें हाइब्रिड वारफेयर जब इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें यह है 5th जनरेशन भी शामिल है, इसमें दहशतगर्दी भी शामिल है, ऑल मीन्स है, पोलिटिकल मीन्स है और काइनेटिक मीन्स है, वो सारे जो हैं दहशतगर्दी के वो तमाम वो ऑप्शंस हैं वो यूज़ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान एक रिजॉल्व है और कमिट है कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए करना होगा वो किया जाएगा। फिर पाकिस्तान का जो रोल रहा है ईरान अमेरिका के उसमें, उसको उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का एक कमिटमेंट है का रीजनल पीस, रीजनल कोऑपरेशन और ये यकीनन शेयर जो शेयर सिक्योरिटी है रीजन के अंदर, और पाकिस्तान की कमिटमेंट है कि वो रीजनल पीस में अपना एक किरदार अदा करता रहेगा और इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंटली फिर इंडस वाटर ट्रीटी की बात की गई और उसमें वाज़ेह तौर पर मेंशन किया है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो 24 अप्रैल 2025 का जो एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था ऑल मीन्स विल बी टेकन टू एंश्योर कि पाकिस्तान का पानी को, पाकिस्तान की इंटायर इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन दिस और पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है, वो किसी सूरत में
इंडिया को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कहिएगा, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई है आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, आप किस हद तक इस बात का अंदेशा समझते हैं कि अब जल्द ही मुस्तकबिल में इस इशू के ऊपर कोई मिलिट्री का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है दोनों मुल्कों की जानिब से? देखें कि इतना आसान काम नहीं है कि इंडिया तो अभी रेटरिक्स पे है, बयानबाजी कर रहा है। अगर पानी को डाइवर्ट करने के लिए अभी उन्होंने कोशिश की, जिस तरह सतलुज से सिंध से ब्यास में डालने की, तो वो चिनाब से ब्यास में पानी डालने की कोशिश की है, और फिर तो वो मुमकिन नहीं है। तो फिलहाल बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पाकिस्तान तमाम जो डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल फोरम से उसको यूज करेगा। अगर इंडिया ऐसा करता है, एडमेंट होता है, तो यकीनन पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वो फैसला का जिक्र किया गया है, पाकिस्तान की कमिटमेंट है। देखिए, ये थ्रेशोल्ड है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और पाकिस्तान की इकॉनमी है, सो पाकिस्तान को तो एनी एक्शन इंडिया को बेहतर पता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी कहा गया कि मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल किया जाएगा। आप समझते हैं कि फितनल ख्वारिज के खिलाफ जो जंग है उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी? अब देखें, ऑलरेडी उसमें तेजी है और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, बड़ी क्लैरिटी है। और रिसेंटली जो दहशतगर्द ग्रुप जमात अहरार का हमला हुआ था कराची में, उसके जवाबी हमने पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए थे पक्तिका और कुनर में। तो ये गजब हक का भी यही है कि इट विल कंटिन्यू, और जब तक देखे पाकिस्तान ने बड़े क्लैरिटी के साथ बताया, जब तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते ऑपरेशन जारी रहेगा। और मेरे ख्याल में दिस इज द लैंग्वेज अफगान जो रजीम है वो दे अंडरस्टैंड, सो वी विल कंटिन्यू विद इट। बिल्कुल ठीक। ज़िम्मेदारी अफ़गान तालिबान रजीम की है कि खुद साख्ता ये उनकी जो लीडरशिप है उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, ये भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, पाकिस्तान जैसा के साथ साथ मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करता है, साथ साथ सियासी ऑप्शन को भी ओपन रखता है और ये कोशिश करता है कि बातचीत से मसाइल को हल किया जाए। देखें, बातचीत की तो हमने बहुत कोशिश की। हमने मेरे ख्याल में कहते ना कि हमने कोई तमाम ऑप्शन आजमाए हैं। सो अब अफगान तालिबान रजीम पर डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं, और हमने तो बड़े क्लैरिटी के साथ बताया कि अफगान सेफ हेवन जो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उसको ख़त्म करें, और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करें। तो इसके बाद आगे बातचीत हो सकती है। अगर आप एक तरफ से बातचीत का बहाना बनाए और साथ इंडिया के साथ मिलकर आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें पाकिस्तान को, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी है एज फार एज पाकिस्तान अफगान पॉलिसी इज कंसर्न। फील्ड मार्शल जब से उन्होंने टेक ओवर किया तो ही हैज गिवन क्लैरिटी कि हमारे अफगान पॉलिसी क्या होनी चाहिए। देयर विल बी नो कंप्रोमाइज। देखें, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान की एक शहरी की जिंदगी इज इम्पोर्टेंट to him more than our relation with अफगानिस्तान। मेरे ख्याल में उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मसूद अहमद खान साहब, आखिरी सवाल, ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने से क़तन गुरेज नहीं किया जाएगा। यानी कि एक मरतबा फिर वाज़ेह बता दिया गया है कि पाकिस्तान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पानी का रुख मोड़ा जाए। बड़ी क्लैरिटी है इसमें। देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये हमारी इकोनॉमिक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की। ये उस थ्रेशोल्ड में आती है जहां पाकिस्तान कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि अपने लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में इंडियंस को पता है, जब हमने क्लैरिटी के साथ बता दिया है, यहाँ पर लीडरशिप इज वेरी डिफरेंट है। सो पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी बैकफुट पे नहीं जाएगा, बट स्टिल हम इंटरनेशनल फोरम्स को इस्तेमाल करेंगे, डिप्लोमेसी को चांस देंगे, और इसके बाद अगर वो इसका कुछ ऐसा काम करते हैं तो फिर देखें, फिर वो खुद ही देखेंगे उनके साथ क्या होता है। बिल्कुल ठीक। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ शाहिद भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया।